नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और आज मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं हर एक संस्कृत शब्द का हिंदी में आपको अर्थ बताऊंगी, जिससे आपको इस प्रार्थना पत्र को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर सेवायाम। सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में। यहाँ पर सेवा शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, सेवायाम, इसलिए इसका अर्थ होगा सेवा में। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदय। आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। मैंने ये लिखा है, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो। कालका नगरम, यहाँ पर आप उस नगर का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका विद्यालय स्थित है। तत्उपरांत हम इसमें अपना विषय बताते हैं कि आप किस विषय पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है शिक्षा शुल्क क्षमायै अनुमतिं ग्रहीतुम। अब शिक्षा शुल्क क्या होता है? फीस। और क्षमायै मतलब क्षमा करवाने के लिए या क्षमा करवाने की अनुमति लेने के लिए। अनुमतिम ग्रहीतुम, अनुमति होता है आज्ञा। ग्रहीतुम, ग्रहीतुम होता है लेना या ग्रहण करना, अर्थात फीस माफ़ी की अनुमति लेने के लिए। अब यहाँ पर विषय क्या है कि फीस माफ़ी की अनुमति लेने के लिए आपने यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा है। महोदयः, महोदय। और यदि यहाँ पर प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, महोदयः आएगा। यदि आप लिख रहे हैं प्रधानाचार्या को पत्र तो आप महोदयः की जगह क्या लिखोगे? महोदया। तदुपरांत सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनयम, सविनय। निवेदनम, निवेदन। अस्ति, अस्ति अर्थात है। सविनय निवेदन है। यत, यत का अर्थ होता है कि। सविनय निवेदन है कि मम जनकः, मम कहते हैं मेरा या मेरे, तो मेरे जनकः, जनक होते हैं पिता, पिता को कहा जाता है जनक। दूर संचार विभागे सेवादारः अस्ति। दूर संचार विभाग में सेवादार अस्ति मतलब हैं, मेरे पिता दूर संचार विभाग में सेवादार हैं। तस्य वेतनम, तस्य अर्थात उनका, और वेतन मतलब उनकी, जिसको आप अंग्रेजी में सैलरी कहते हो और हिंदी में हम आय कहते हैं। तो उनकी आय कितनी है? 5,000मितानि। 5,000 मतलब केवल कितनी? 5। पंच मतलब 5 और सहस्र होता है 1000, तो 5,000 रूप्यकाणि, रुपये अस्ति अर्थात हैं कि 5,000 रुपये हैं। सीमिते आये विद्यालयस्य शिक्षा शुल्क प्रदानम कठिनम अस्ति। सीमिते आये, सीमित आय में यानी कि सीमित वेतन में, जो हमें सीमित, मेरे पिताजी को वेतन मिलता है, उसमें विद्यालयस्य शिक्षा शुल्क प्रदान करना। विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय का, शिक्षा शुल्क फीस, प्रदानम देना, कठिनम अस्ति कठिन है, मुश्किल है, अर्थात सीमित आय में विद्यालय का शिक्षा शुल्क देना कठिन है। अतः एतद अर्थम अनुमतिम दत्वा माम अनुगृहीष्यति। अतः एतदर्थम इसलिए, अनुमतिम आज्ञा, दत्वा देकर, माम मुझको, अनुगृहीष्यति अनुगृहीत करें। अतः इसके लिए मुझे अनुमति देकर अनुगृहीत करें। अंत में आप क्या लिखते हो? भवदीयः शिष्यः। आमतौर पर हम जो हिंदी में लिखते हैं प्रार्थना पत्र, उसमें हम इसके बाद धन्यवाद लिखते हैं। आप संस्कृत में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, धन्यवादः। तदुपरांत भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य। यदि आप कोई कन्या इस प्रार्थना पत्र को लिख रही हैं तो वो लिखेंगी भवदीया,
और शिष्य का हो जाता है शिष्या। तदुपरांत यहाँ पर मैंने सुरेश लिखा है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जो भी प्रार्थना पत्र लिखा जाता है यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। तदुपरांत यहाँ पर कक्षा लिखा जाएगा, अष्टमी, नवमी, दशमी, जो भी आपकी कक्षा हो। अनुक्रमांक होता है आपका कक्षा का रोल नंबर, वो यहाँ पर आपने लिखना है अनुक्रमांक में। तदुपरांत सबसे बाद में आपको लिखना होता है दिवसांक, अर्थात आपने किस दिन ये प्रार्थना पत्र लिखा है। तो इस तरह से आज हमारा ये फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र समाप्त होता है।